from the moment it became a sovereign nation of colonialism. It became a colonial state, and it has waged war since 1947 in Kashmir, Manipur, Nagaland, Mizoram, Telangana, पंजाब। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया किस तरीके से एक लखनऊ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर कहती है आई वांट अ ब्लडी रेवोल्यूशन। अब जाके मुझे पता चला कि ये लोग अपनी इंस्पिरेशन लेते कहाँ से, इनके प्रेरणा स्रोत कौन है। वो है ऑथर्स लाइक अरुंधति रॉय। इसके पीछे की एक बैकग्राउंड हिस्ट्री दे दूं। पाकिस्तान ने एक टर्म कॉइन करी जिसे कहते हैं ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। और ये आइडियोलॉजी किसने लेकर आई? ये लेकर आए उनके ISI वाले और उनकी आर्मी। वाई? बिकॉज 1971 का जो वॉर था इंडिया और पाकिस्तान का, जो हेड ऑन हेड कोलिजन था, लाइक अ फ्रंटल वॉर, वो पाकिस्तान हारती है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े होते हैं, एक आज का बांग्लादेश, एक आज का पाकिस्तान। दैट कॉस्टेड देम $600 million इन 1971, जो आज की टर्म में $5.5 billion है। इट्स टू मच मनी। तो जनरल जिया और मिलिट्री और ISI बैठे एंड देन दे वांट टू रिफाइन देयर अप्रोच। उसे कहते हैं ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। कैसे? कहीं कहीं पे भी इंसर्जेंसी हो रही है, सपोर्ट करो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में, चाहे कश्मीर में, चाहे पंजाब में, और कहीं पे भी मेन बिजनेस एरियाज में टेरर अटैक्स करो, जैसे कि रीसेंट पहलगाम अटैक। इसके पीछे का स्ट्रेटेजिक लॉजिक बहुत ही सिंपल है। आपने पोलराइज करनी है अपनी सोसाइटी, रीजन के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, ताकि इंडिया की जो इकोनॉमिक ड्रेन होगा वो इन बेसिस पे होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी इन जैसी जगहों पे, एंड देन दीज एरियाज विल बी अंडर डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, और जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है वहीं से शुरू होता है इनके लिए ईजी टू वेज वॉर, टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। और एक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी होती है जिसे कहते हैं एसिमेट्रिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। होता यह है कि आपके कंट्री में इश्यूज हैं, ये इसको एम्पलीफाई करते हैं, वेपनाइज करते हैं और अलग ही लेवल पे लेके जाते हैं। जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने कास्ट डिविसिव पॉलिटिक्स खेली, क्या कास्ट पहले नहीं थी इंडिया में? थी। जिस तरीके से यूपी, पंजाब और वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स मैंने समझाई है, क्या उस बेसिस पे लोग एक दूसरे से डिविसिव पॉलिटिक्स नहीं खेलते हैं? खेलते हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो उसको यूज करती है। क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ डिवाइड एंड रूल। बैक टू द टॉपिक, किस तरीके से पाकिस्तान अपना एक नैरेटिव चलाता है और ये सारे ऑथर्स अपना एक नैरेटिव चलाते हैं। कभी भी ओवरलैप नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए दैट दे आर ऑन द पेरोल्स ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री। पाकिस्तान एनकरेज करता है, फंड करता है जितनी भी इंसर्जेंसीज होगी, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में, कश्मीर में, या आपके पंजाब में, या कहीं पे भी। एंड उसके बाद ये ऑथर्स आते हैं जो स्टेट वायलेंस को एक्सपोज करते हैं। ये अपने स्पीचेस, एसेज, हर चीज़ लिख देते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं और माइनॉरिटीज़ को डिफेंड करते हैं और एक तरीके का डिवाइड बनाते हैं मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में। और इन तरीके से दे कीप दीज मैटर्स ऑन ग्लोबल फोरम, चाहे वो कश्मीर का हो गया, खालिस्तान का हो गया, या नॉर्थ ईस्ट का, या कोई भी मैटर। To live in India now, I have Kushtia on the other side and Nadia. The GDP, the health indicators, and a lot of things in Bangladesh are actually better